स्पर्श, अ स्टोरी विच टच योर हार्ट। दूसरों का विचार। 8 वर्ष के एक बालक को एक हॉस्पिटल में एडमिट करने में आया। बच्चे के पेट में दर्द शुरू हुआ था। शुरुआत में घर के सभी सदस्यों ने इसको सामान्य गिनकर फैमिली डॉक्टर की दवा लेकर देखी, परंतु दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब वो असह्य बन गया तो इस बड़े हॉस्पिटल में लेकर आए। ड्यूटी नर्स ने जांच की। जांच के बाद लगा कि अपेंडिक्स एकदम बढ़ गया है और किसी भी समय फूट सकता है, और यदि ऐसा बना तो बच्चे की जिंदगी के लिए एक बड़ा रिस्क खड़ा हो जाएगा। नर्स ने जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। रिपोर्ट सब देखकर बच्चे के पिताजी और सगे संबंधी से यही कहा कि तत्काल ऑपरेशन की जरूरत है। मुख्य सर्जन जो ऑपरेशन करेंगे उनको बुलाना पड़ेगा। बच्चे के पिता ने भी परिस्थिति की गंभीरता को समझकर ऑपरेशन की हामी भरी। नर्स ने भी स्टाफ को ऑपरेशन से पहले की तैयारी करने को कह दिया। फिर ड्यूटी नर्स ने मुख्य सर्जन से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। फिर से कोशिश हुई, वो भी निष्फल रही। नर्स बार बार मुख्य सर्जन को संपर्क करने के लिए जितनी हो सके उतनी कोशिश कर रही थी, क्योंकि मुख्य सर्जन के बिना ऑपरेशन करना शक्य नहीं था। बच्चे का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। ड्यूटी नर्स के चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिख रही थी। आखिरी कोशिश के तहत उन्होंने फोन के बदले पेजर पर मैसेज भेजकर देखा। ये सभी गतिविधि देख रहे बालक के पिताजी का धीरज अब टूट रहा था। लॉबी पर टेंशन के साथ यहां से वहां चक्कर लगा रहे उस इंसान का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। मुख्य सर्जन आएगा तो मैं उसको यह कह दूंगा, वो कह दूंगा, ऐसे कई विचार उसके दिमाग में घूमने लगे। बराबर उसी समय मुख्य सर्जन लगभग दौड़ते दौड़ते आ पहुंचे। बहुत जल्दी से उन्होंने अपने कपड़े बदले, सभी रिपोर्ट चेक की और बच्चे को चेक करने के लिए रूम की ओर बढ़े। रूम के बाहर बच्चे के पिताजी खड़े थे। डॉक्टर को देखते ही वो शुरू हो गए। डॉक्टर, आपको आने में इतनी देर लग गई? आपको मालूम है मेरा लड़का कितना सीरियस है? इतना समय लग जाता है इमरजेंसी केस को हाथ में लेने के लिए। आपको आपकी जवाबदारी का भान है? ये हॉस्पिटल आपके जैसे बेजवाबदार डॉक्टर को क्यों काम पर रखता है, ऐसा मुझे समझ में नहीं आता। ऐसे कई वाक्य वो बोलता जा रहा था। मुख्य सर्जन कुछ नहीं बोले, बस वो उनकी ओर देखकर हंसे और कहा, रियली आई एम सॉरी, मैं मेरे घर पर नहीं था। पेजर में मैसेज देखकर मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आने का प्रयत्न किया है। फिर भी आपको जो मानसिक तकलीफ हुई है उसके लिए क्षमा चाहता हूं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप शांत हो गए हो तो बच्चे के पास जाने दे, जिससे मैं अपने आगे का काम शुरू करूं। शांत हो जाओ? मेरा बच्चा मरण स्थिति में है और आप मुझे शांति रखने को कह रहे हैं? अगर मेरे लड़के की जगह आपका लड़का होता तो ये शांति रखने का भाषण आप मुझे देते? वो बहुत गुस्से में था, बहुत कुछ और कहना चाहता था। फिर भी डॉक्टर को रूम में जाने दिया, परंतु मुख्य सर्जन के भावों में ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उस इंसान के गुस्से का असर उस पर कुछ हुआ है। उन्होंने फिर से स्माइल दी, फिर रूम में जाकर बच्चे को चेक किया। परिस्थिति की गंभीरता को देखकर उन्होंने नर्स को जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की सूचना दी। फिर उसके पिताजी की तरफ मुड़े और सहज भी विचलित हुए बिना बोले, मैं आपके बच्चे के प्रति का प्रेम, उसकी पीड़ा, उसके रोग की गंभीरता की मुझे बराबर खबर है। फिर भी कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं होती है, इतना याद रखना। डॉक्टर भी एक इंसान ही है, वो जीवन दे नहीं सकता, वो सिर्फ बचाने की कोशिश करता है। मैं भी आपके लड़के को बचाने का पूरा प्रयत्न करूंगा, इसलिए अब गुस्सा थूक कर बच्चा जल्दी से अच्छा हो जाए ऐसी प्रार्थना भगवान से करने लग जाओ। इतना कहकर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर की तरफ स्टेप बढ़ाने ही वाले थे, वो पिता बोला, बोलना आसान है, भाषण देना सरल है। अगर वो सिचुएशन हमारे साथ ना हो तो, बाकी तो खुद का बच्चा इस परिस्थिति में हो तो वास्तविक पता चलता है। उसकी आवाज में गुस्सा और नाराजगी अभी भी उतनी ही थी। डॉक्टर खड़े रह गए, कुछ बोलने की इच्छा भी हुई, फिर भी कोई भी रिस्पॉन्स दी बिना उस इंसान के सामने फिर से हंसकर ऑपरेशन के लिए चल दिए।
ऑपरेशन पूरे 2 घंटे चला। 2 घंटे के बाद मुख्य सर्जन बाहर निकले। ऑपरेशन थिएटर का ड्रेस निकालकर उन्होंने खुद के घर का ड्रेस पहना। वो वहां से बाहर जाने की जल्दबाजी में थे। वेटिंग लॉज में बैठे हुए उस बच्चे के बाप को लगभग दौड़ते दौड़ते कहते गए कि आपके बच्चे का ऑपरेशन अच्छी तरह से हो गया है, वो अब खतरे से बाहर है, और ज्यादा जानकारी लेनी हो तो ड्यूटी नर्स से पूछ लेना, मुझे जाना ही पड़े ऐसा है। इतना कहकर वो चल दिए। सच में एकदम बेदरकार है ये डॉक्टर। हाँ, ऐसा बेजवाबदार डॉक्टर मैंने आज तक कभी नहीं देखा। अरे मेरे साथ मेरे बच्चे की तबीयत के बारे में 2 मिनट बात करने का समय भी उसके पास नहीं है। 2 मिनट बात करके जाता तो क्या बिगड़ जाता उसका? हमारे मन की परिस्थिति का भी अंदाज है उसको। उसने फिर नर्स के सामने देखकर कहा, आप ऐसे डॉक्टरों के साथ काम किस तरह कर पाते हो? मुझे लगता है कि मैनेजमेंट को कंप्लेंट करनी पड़ेगी। नर्स बोली आंखों के आंसुओं के साथ, भाई साहब, जिस डॉक्टर के बारे में आप इतना सब बोल रहे हो, आप उनको कितना पहचानते हो, कितना जानते हो? कल ही उनका इकलौता लड़का एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु को प्राप्त हुआ है, आपको मालूम है? उनका लड़का बराबर आपके ही बच्चे का उम्र का था। आज उसकी अंतिम क्रिया का कार्यक्रम था, इसलिए डॉक्टर घर पर नहीं थे। इसलिए बार बार संपर्क करने के बावजूद भी उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। फिर आखिर में पेजर पर मैसेज भेजा, तब दफन विधि के लिए अभी वो कब्रिस्तान तक पहुंचे ही थे। और आप शायद ये जानते ही होंगे, शहर का मुख्य कब्रिस्तान इस हॉस्पिटल से कितना दूर है। फिर भी वो वहां से निकले। ट्रैफिक के कारण थोड़ी देर ज्यादा हो गई। अभी वो आपके बच्चे की जिंदगी बचाकर कब्रिस्तान जाने के लिए निकले हैं। पिछले 3 घंटे से वहां सभी उनका इंतजार कर रहे हैं दफन विधि के लिए। वो यहाँ से वहां पहुंचकर अपने प्यारे बच्चे को, अपने इकलौते बच्चे को अंतिम विदाई देंगे। ये डॉक्टर के रूप में फरिश्ता है। ये पूरी घटना की एक भी बात उन्होंने आपसे नहीं कही। सच में ही इज ग्रेट, आई रियली सैल्यूट हिम। वो आगे बोल नहीं पाई और जोर जोर से रोने लगे। वो इंसान तो स्तब्ध बन गया। उसको तो काटो तो खून नहीं, ऐसी हालत हो गई थी। नजर नहीं उठा पा रहा था। कुछ भी बोलने के लिए शब्द नहीं थे। ऐसा लगा कि किसी ने जीभ ही छीन ली है। सभी की आंखों में आंसू थे। दोस्तों, ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी कारण से दूसरों पर गुस्सा होने से पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण को, एंगल को, परिस्थिति को भी ध्यान में लेना जरूरी है। दूसरों का विचार करने से कई प्रश्नों का निराकरण बहुत अच्छी तरह से हो पाता है। शायद हम जो सोच रहे हैं उससे कुछ अलग भी हो सकता है। दूसरों के दर्द में जो ढूंढे अपने दर्द को, रब भी देता है दुआएं ऐसे उस हमदर्द को। काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का